बड़ा पापी हूं। अंत काल गति मोह गंत काल गति तोरी। अब मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब बाली को गलती का एहसास हो गया और अंतिम समय बाली ने भक्तों वाली बात कर दी। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूं। और जब शरण में गया तो भगवान ने बाली के सारे पापों को क्षमा करके कहा, बाली अब तू कहे तो बता, मैं तेरे को जीवन दान दे सकता हूं। कहा राम जी ने, अचल करऊं तनु राखहूं प्राणा। तू कहे तो मैं तेरे शरीर को अमर बना दूं। भगवान है वो, मरे को जीवित कर सकते हैं, बाली क्या है। तब बाली ने कहा, प्रभु मुझे अब अमर नहीं होना, आपका दर्शन कर लिया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम गति अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म तक साधु संत ऋषि मुनि आपके लिए खूब जप तप तपस्या करते हैं, उनके मुख से आखिरी में आपका नाम नहीं निकलता, और आज आप मेरे सामने खड़े हैं। अब जी कर के क्या करूंगा प्रभु, आपका दर्शन करते करते। अब मैं जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि सम गति अविनाशी। जिस नाम पर शंकर जी काशी में मरने वाले व्यक्ति के कान में राम मंत्र बोलते हैं, शंकर जी काशी में मरने वाले के कान में क्या बोलते हैं, राम। जो नाम शंकर जी मरते व्यक्ति के कान में बोलते हैं, वो राम आज मेरे सामने खड़े हैं। अब जी कर क्या करूंगा। अरे जीने का फल यही तो है कि आपका दर्शन हो जाए। अब आपका दर्शन हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। राम जी ने कहा, बाली कुछ मांग लो। देखो अब राम जी ने बाली को माफ कर दिया। पापी तो था, पर गलती, देखो गलती करना गलत नहीं है, गलती सब करते हैं, पर गलती करके उसे स्वीकार ना करना गलत है। गलती किए हो स्वीकार कर लेना, अपराध हो गया, प्रभु क्षमा। भगवान दयालु हैं, बाली को क्षमा किए, रावण को क्षमा किए, पूतना को क्षमा किए, आपको हमें क्यों नहीं करेंगे। इसलिए भगवान से क्या मांगेंगे, हे प्रभु जो अपराध हमने किया है क्षमा कीजिएगा। आप में से कितने लोगों ने अपराध किया अपने जीवन में? सबने? आपने नहीं किया मैया? कोई अपराध नहीं किया आपने? कोई अपराध नहीं। हम तो सो रही थी महाराज, हमने थोड़ी कोई अपराध किया है। हमने कोई अपराध नहीं किया। राम जी क्षमा कर दिए। अब बाली ने राम जी से क्या मांगा, जो बाली ने मांगा वो हम सबको मांगना चाहिए। बाली ने कहा, अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ, देहु जो पर मांगहूँ, जेहि योनि जन्महु कर्म बसता, राम पद अनुरागहूँ, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद, प्रभु लीजिए गहिवाह सुर नर नाथ, आपन दास अंगद कीजिए। बाली ने क्या मांगा, अब नाथ करि करुणा विलोकहूँ, देहु जो बर मांगहूँ। जो मैं मांगना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनिए। क्या मांग रहे हो, जेहि योनि जन्महूँ। ध्यान से सुनना, बाली ने क्या मांगा इसकी व्याख्या आप लोग करना, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। बाली ने राम जी से कहा, जेहि योनि जन्महूँ कर्म वसतः, राम पद अनुरागहूँ। क्या अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ इसका बेटा? जेहि योनि जन्महूँ, हे प्रभु मैं जिस योनि में जन्म लूं, जहां जाऊं, जेहि योनि जन्महूँ कर्म वसतः, कर्म के वश मैं जहां जाऊं, चाहे बंदर बनूं, भालू बनूं, इंसान बनूं, चिड़िया बनूं, कीड़ा बनूं, नाली का। जेहि योनि जन्महूँ कर्म वश, मैं कर्म वश जहां जाऊं तो जाऊं, पर एक प्रार्थना है, राम पद अनुरागहूँ, आपके चरणों में मेरा प्रेम सदा बना रहे, बस मैं ये चाहता हूँ। जिस योनि में भेजो उधर जाऊं, लेकिन आपके चरणों को नाथ में कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी जहां भेज दोगे उधर जाएंगे, पर आपके चरणों को स्मरण करता रहे। हर योनि में मुझे भेजना मेरे कर्मों के बस, पर मैं हे नाथ आपको वहां जाकर भूलूं नहीं। कुत्ता बनूं तो बनूं, पर मैं आप
आपको ना भूलूं उस कुत्ते के शरीर में, गधा बनूं तो गधा बनूं पर आपको ना भूलूं उस गधे के शरीर से, बंदर बनूं तो बनूं पर आपको ना भूलूं उस बंदर के शरीर से। क्या बात है, जहां ठाकुर जी भेज दें। इसलिए भगवान से ये नहीं बोलना चाहिए हमें बैकुंठ दो साकेत दो, जो आपकी मर्जी, जहां भेजना है नारायण हे प्रभु हमें वहां भेजिएगा, बस अपना भक्त बनाकर अपना दास बना करके भेजिएगा, हम वहां जाएंगे। आप नरक भेजना तो भेजना पर आपका स्मरण वहां भी ना छूटे मेरे से, ये प्रार्थना है। हे नाथ मैं आपको कभी, जोर से, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। अब बाली ने कहा एक इच्छा और है, राम चरण दृढ़ प्रीति करी। बाली ने कहा ये जो अंगद है ना हमारा बेटा, अंगद को बुलाया, राम जी से कहा अपना हाथ दो, राम जी के हाथों में अंगद का हाथ रख दिया और बाली ने कहा प्रभु आज से अंगद के पिता आप हैं, मेरे पिता की जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब मैं ये अंगद ये सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ये कहकर बाली ने राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ दे गिरत न जाने नाग। अब सुग्रीव अंगद को राम जी के हाथों में सौंप दिया गया। एक पिता का धर्म जो होता है ना, वह पिता धर्म बाली ने पूरा किया। कैसे? अरे भाई एक पिता का धर्म यही होता है कि वह अपने पुत्र का हाथ ले जाकर प्रभु के हाथों में दे दे, प्रभु अब मैं जा रहा हूं, इसे आप संभालिएगा, ये आपका है। बच्चों को भगवान में समर्पित कर दो। बच्चों को धन दौलत ही देने वाला बाप नहीं है, बच्चों को जब कोई आदमी मर जाता है तो आप लोग रोते हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ, रोते हैं आप लोग। ये बताओ जब आदमी मर जाता है तो आप रोते हैं, तो सवाल मेरा आपसे, प्रश्न है उत्तर दीजिए, आप किसके लिए रोते हैं? क्योंकि जो मर गया वो तो आपके सामने ही पड़ा है, बॉडी तो आपके आगे है। भाई जिस बॉडी से, जिस शरीर से आपको प्यार था वह बॉडी तो आपके सामने पड़ी है, रो क्यों रहे हैं आप? क्यों रो रहे हैं बताओ? कौन मर गया? कौन मर गया? मैया किसके लिए रो रही हो आप? आपके पति का हाथ तो आपके सामने है, पांव भी है, शरीर भी है, जस का तस है, फिर भी आप रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? कौन मर गया? कौन मरा? शरीर मरा कि आत्मा मरी? बताओ कौन मरा? कौन? मेरी मां। शरीर कहां मरा? शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है, रख लो, फ्रिज में रख लो, और क्या? आत्मा, आत्मा कभी मरती ही नहीं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, आत्मा कभी नहीं मरती। और शरीर तो आपके सामने है, आप रख लो फ्रिज में, पॉलिथीन में पैक करा लो, देखते रहना रोज निकाल निकाल के। क्यों मेरी मां? मरा कौन? सवाल मेरा आपसे है, कौन मरा? आप किसके लिए रो रही थी फिर? क्यों रो रही? आप केवल इसलिए रो रही हैं क्योंकि सब रोते हैं तो हम भी रोएंगे, भेड़ चाल है। भाई हम, आपकी सास रोई थी ससुर के मरने, आप भी रो रहे हैं। उनकी सास भी रोई थी, उनकी सास भी रोई थी, उनकी सास भी, वो भी रोए थे, हम भी रोए। सारी जिंदगी अज्ञान में जी के मर गए, कभी विचार नहीं किया कि ये लोग रो क्यों रहे हैं। ये भेड़ हैं तो हम भी हो जाएं, ये अज्ञानी है तो हम भी इसी चाल में चलें। कभी तो विवेक लगाओ अपना। उत्तर दो, मरा कौन? आप लोग कहते हैं फलाना मर गया। मर गया? क्या मर गया? पड़ा तो है तुम्हारे सामने, कहां मर गया? मरने की परिभाषा दे दो आप मरने की परिभाषा दे दीजिए, हमें मरना किसे कहते हैं? कैसे मर गया वो? किस एंगल से मरा? जब आदमी मरता है आपके हिसाब से तो उसकी बॉडी पूरी है, फिर उसे चिता पे रख के जलाते हैं, तो जलाने से क्या होता है? शरीर हमारी कितने चीजों से बना होता है? हमारी बॉडी कितने चीजों से बनी है? 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब हम चिता पर जलते हैं ना तो हमारे 5 तत्व 5 में जाकर वापस मिल जाते हैं। अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में।
तो पांचों तत्व पांचों से मिले थे। मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना था और टूट कर मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल गया। अब उसे आप कह दो कि घड़ा मर गया, क्यों जी? घड़ा मर गया? घड़ा मरता है? जैसे घड़ा कभी नहीं मरता, पांच तत्व जाकर पांच में मिल जाते हैं, घड़ा की माटी जाकर माटी में मिल जाती है। आदमी कभी मरता नहीं है, जीव कभी मरता नहीं है। पांच तत्वों से बना, पांच तत्वों में जाकर मिलने के प्रोसेस को लोग कहते हैं मर गया। पांचों तत्व को, पांचों तत्व की वापसी के समय लोग कहते हैं ये मर गया। कौन मरा? तुम कहां मरे? तुम तो चले गए। तुम मर जाते तो तुम्हारा हिसाब कौन देगा पाप पुण्य का? तो तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है वह तो हिसाब किताब लेने चला गया ना। पाप और पुण्य का हिसाब किताब गया, यमराज यमदूत पकड़ कर ले गए सूक्ष्म शरीर को। अब हिसाब किताब होगा, क्या पाप किया क्या पुण्य किया, उसके हिसाब से अगला शरीर। ये शरीर हमारा कपड़ा है। शरीर हमारा क्या है? कपड़ा। जैसे आपने कल दूसरा कपड़ा पहना था, आज दूसरा कपड़ा पहन लिया, सही है? ऐसे हमारा शरीर कपड़ा है। आसान सी जीर्णानी यथा विहाय। हमारी आत्मा पुराना कपड़ा त्याग कर नया कपड़ा धारण करती है। बोलो हाँ या ना? इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जीना मरना सबके साथ होना है। सब मरेंगे, सब मर के फिर जन्म लेंगे। आप किस किस के मरने में रोएंगे ये बताओ? इसलिए आप तो अपना भगवान का चिंतन करो। जो मर गया वो मरा बरा नहीं है, वो अपना हिसाब किताब देने गया है भगवान के पास जाके। कितना किया, 150 साल में जो कमाया है वो लेके गया है। तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों की कमाई का हिसाब ही तो देने गया। उसी प्रोसेस को लोग कहते हैं मर गया, अज्ञानवश कहते हैं मर गया। कोई मरा बरा नहीं है। जहां से आया था, क्यों मेरी माँ? घड़ा माटी से बना था और माटी में मिल गया। अब आपका घड़ा मर गया। कान के झुमके सोने से बने थे, भट्टी में डाल के सोने का झुमके भट्टी में डाला, फिर वो सोना बन गया। आप कहेंगे झुमका मर गया। क्यों मेरी माँ? कोई नहीं मरता। मरना मीन्स अज्ञानवश लोग कहते हैं मर गया। कभी आप तारा को भगवान ने समझाया, प्रगट सुतनु तव आगे सोवा। सो रहा है तेरा पति, प्यार करना है तो कर ले। जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। जीव नित्य, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव नित्य है। अब किसके लिए तुम रो रही हो? उपजा ज्ञान। तारा इतनी बात सुन के समझ गई। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, चरणों में गिर पड़ी। लीन है सी परम भगति बर मांगी। प्रभु के चरणों की परम भक्ति तारा ने मांग लिया। अब लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज। राजोदीन सुग्रीव को कह अंगद कह युवराज। अब किष्किंधा का राजा किसे बनाया गया? सुग्रीव को। और युवराज किसे बनाया गया? भावी राजा, आने वाला राजा किसे बनाया गया? अंगद जी को, अंगद को बनाया गया, है ना? कहीं सुग्रीव अपने बेटे को ना बना दे युवराज, इसलिए अंगद को बना दिया गया कि सुग्रीव तुम जब तक हो तुम आनंद लो। उसके बाद बाली के, क्योंकि बाली ने अपना बेटा भगवान को दे दिया ना, तो अब अंगद की जिम्मेदारी भगवान की है। तो भगवान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि अब इसकी जिम्मेदारी मेरे से राजा बनाना। आगे भगवान अपने भक्तों को राजा ही बनाते हैं। खुद जंगल में कुटिया में रहते हैं पर अपने भक्तों को राजा बाबू बना के रखते हैं। तो जो भगवान की शरण में आएगा ठाकुर जी उसे राजा बाबू बनाएंगे, और नहीं आएगा फिर ना दोष देना कि भगवान ने हमारी सुनी नहीं, है ना। अब सुग्रीव चला गया, बहुत सालों बाद अपनी पत्नी से मिला है, राजा बना है। तो पत्नी से जब मिला सुग्रीव तो पत्नी में इतना आसक्त हो गया कि 4 महीने बीत गए, निकला ही नहीं बाहर। अपने राज्य काज में इतना मस्त हो गया सुग्रीव के वो बाहर भूल गए कि राम जी खड़े हैं बाहर, राम जी की कोई सेवा करनी है। ना चाय पूछी, ना नाश्ता पूछा, ना भोजन पूछा, ना बैठने को पूछा, ना कैसे हो हाल चाल पूछा, कुछ नहीं पूछा। किसने? सुग्रीव ने राम जी के लिए कुछ नहीं पूछा। राम जी
4 महीने बीत गए। बरसा विगत शरद ऋतु आई। बाली को राम जी ने कब मारा? वैशाख के आखिरी में मारा राम जी। वैशाख के महीने के आखिरी में राम जी ने बाली को मारा, गर्मियों में मारा राम जी ने। और उसके बाद आगे बारिश। अब बारिश बीत गई तो बरसा विगत शरद ऋतु आई, फूले कांस सकल मही छाई। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमिलो भही सो सय संतोषा। संतोष करना सीखिए, इससे आपका लोभ समाप्त होगा। जैसे बारिश की सड़कें जब गीली होती हैं, माटी गीली होती है, तो सूर्य भगवान का प्रकाश धीरे धीरे उस गीली माटी को सुखाता है, उसी प्रकार आपके लोभ को भी आपका संतोष रूपी सूर्य धीरे धीरे सुखाएगा। इसलिए संतोष जरूरी है। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। धीरे धीरे जैसे नदियों का जल निर्मल होता है, ऐसे संतों का हृदय सत्संग और भक्ति करने से संतों का, भक्तों का हृदय भी शुद्ध हो जाता है नदियों की तरह। बहुत कुछ समझाया राम जी ने। 4 महीने बीत गए। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, आज राम जी गुस्से में, लक्ष्मण आज मैं गुस्से में हूं। हाँ प्रभु बताइए, थोड़ा और गुस्सा करो। किस पे गुस्सा है? सुग्रीव पे। बोला था मैं आपकी मदद करूंगा, 4 महीने से खबर नहीं ली। लक्ष्मण जी को थोड़ा अच्छा लगा कि चलो हमारे भैया को थोड़ा संपाति था। ये जटायु जी के भाई हैं। संपाति को लगा आज मैं बहुत सारे बंदरों को खाऊंगा, आज बहुत दिनों बाद मेरी भूख मिटेगी। संपाति आया, आज तुम सबको खाऊं, बताओ पहले किसे खाऊं? अंगद जी पीछे हो गए, हम तो युवराज, हमें ना खाना, हमें ना खाना, आज तुम सबको खाऊंगा, मेरी भूख मिटाऊंगा। वैसे भी तुम लोग कह रहे हो ना मरना है, अरे तो मरने से क्या फायदा, हमारे काम आ जाओ, पुण्य मिलेगा, किसी भूख मिटाने का पुण्य मिलेगा। लोगों ने कहा सही बात है, मर ही रहे हैं, चलो इसका भोजन बन जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदर बोला, देखो जटायु कितना भाग्यशाली था कि राम की सेवा करते करते मर गया, और ये हम सेवकों को खाने पे तुला हुआ है। तब संपाति ने कहा, तुम लोग जटायु को कैसे जानते हो? तब बताया कि जटायु एक भक्त थे, राम जी की सेवा की, सीता माँ के लिए पंख रावण ने काटा, फिर राम जी ने संस्कार किया। जब सुना, बोले वो हमारा भाई था, बचपन में बिछड़ गया था, हम दोनों सूर्य भगवान के पास जा रहे थे और हम बड़े बलवान थे, हमारे पंख जल गए और हम उड़ने में असमर्थ यहाँ होकर गिरे आकर, तब से आज तक हम यहीं पड़े हैं कंदरा में। अब हम क्या करें? तुमने हमारे भाई का संदेशा दिया है, तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? बोले हम सीता माँ की खोज करने निकले हैं, क्या आप बता सकते हैं कि सीता माता कहाँ है? तब उन्होंने कहा, संपत्ति ने, मैं देखा हूं तुम नाय, मैं देखा हूं तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार। गीध बहुत दूर का देख लेता है। बूढ़ भयऊ न करत्यूं, कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूं, वरना तुम्हारी कोई ना कोई मदद जरूर करता। जो ये समुद्र लांघ कर जाएगा वह सीता माँ का पता पाएगा। वहां एक पेड़ की छांव में मैं यहाँ से ठीक देख पा रहा हूँ, सीता जी वहां बैठी हैं। अब सीता माँ का पता तो चल गया, अब जाए कौन? ये गए अपने भाई का तर्पण इत्यादि करते हैं। देखो पक्षी होकर भी उन्होंने भाई का तर्पण इत्यादि किया, जटायु जी का भाई के नाते। जो समुद्र पार जाएगा वो सीता माँ को लाएगा। कौन जाए? अंगद जी से कहा सबने, आप युवराज हैं, आप जाओ। अंगद जी बोले, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, मैं पार तो जा सकता हूं, पर वापस आने में थोड़ा संशय। क्यों संशय है? जिये संशय कछु फिरती बारा। मैं जा सकता हूं पर वापस नहीं आ सकता। अच्छा, वापस आने में क्या टेंशन है? बोले क्या है कि अंगद, वहां पर रावण का बेटा है अक्षय कुमार। ये अक्षय कुमार और अंगद दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो अंगद अक्षय कुमार को बहुत मारता था। तो अक्षय कुमार ने एक दिन गुरुजी से शिकायत कर दी, गुरुजी ये बहुत मारता है,
तो गुरुजी ने क्यों क्यों रे अंगद तू बहुत मारता, आज के बाद तूने उसे मारा और अक्षय कुमार ने तुझे एक ही थप्पड़ मारा, तू मर जाएगा। ये श्राप मिल गया अंगद जी को। अब अंगद जी बोले हम चले तो जाएंगे, पर अक्षय कुमार एक मार देगा तो निपट जाएंगे, और हम युवराज भी हैं, अब कौन जाए। कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हूँ बलवाना। कहूँ रीछ पति, जामवंत जी कह रहे हैं। ये जामवंत जी कौन है? ब्रह्मा जी के अवतार हैं। जामवंत जी कह रहे हैं हे हनुमान तुम चुप क्यों हो, तुम भी कुछ कहो। पवन तनय बल पवन समाना, तुम पवन पुत्र हो, ताकत वायु की तरह है, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही। आज के जितने नौजवान दोस्त हैं मेरे, आज सभी नौजवान भाइयों को ये बात सुननी चाहिए। ये बात आपके लिए बहुत कुछ बदल सकती, समझ में आ गई तो। पवन तनय कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी आप नहीं कर सकते? मेरे नित सारे नौजवान दोस्त भाइयों को मैं कहूंगा, इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आप लोग नहीं कर सकते? आज के मेरे नौजवान दोस्त भाई लोग हिम्मत हार के बैठे हैं, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, हम नहीं। नौकरियों के पीछे पड़े हैं लड़के आजकल, हम नौकरी कर लेते, हमें नौकरी मिल जाती। अरे नौकरी करना ही क्यों है भाई? नौकरी लेने वाले क्यों बनना है? नौकरियां देने वाला क्यों नहीं बनना है? जब सोच ही छोटी है तो आप बड़े कैसे बनोगे? बताइए, नौकरी लेने वाला बड़ा होता है या नौकरी देने वाला? बोलो, देने वाला। तो आप लोग लेने वाला बनेंगे या देने वाला? तो दो ना, फिर लेने वालों की भीड़ में क्यों खड़े हो? आपका भविष्य नौकरी लेने में नहीं है, आपका भविष्य नौकरी देने में है। आपका फ्यूचर किसमें है? मैया, इसलिए कहता हूं ऐसा कोई काम नहीं, कवन सो काज कठिन जग माही, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते, पर करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि ये अंदर से कॉन्फिडेंस है, आप अपने पे विश्वास करते हैं, आपको स्वयं पे विश्वास है, खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो आप सब कर लेंगे। और खुद पे विश्वास नहीं है तो कर लेंगे आप सब। आप चाह लेना तो आप टाटा बिड़ला अडानी अंबानी आप ही बन सकते हैं। चाह है तो राह है, चाह ही नहीं है तो राह भी नहीं है। दरवाजे उनके लिए बंद हैं भाग्य के, दरवाजे उनके लिए बंद हैं किस्मत के, दरवाजे उनके लिए बंद हैं तरक्की के, जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। जितना मिल रहा है आप उतने में संतुष्ट हैं। अरे आप स्वयं अपनी चाह बनाइए, आपके अंदर चाह होगी कुछ करने की तो राह अपने आप मिलती चली जाएगी, दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे। आप सोचते हैं कि पहले दरवाजा खुले फिर हम जाएं, ना, ये दरवाजा ऐसे वाला नहीं है कि पहले आप जाएं, पहले खुले फिर जाएं। ये दरवाजा ऐसा होता है भाग्य का, तरक्की का, कि आप जब जाएंगे तो जैसे ही आपने एयरपोर्ट इत्यादि में दरवाजे देखे होंगे, शीशे के गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, मॉलों में भी होते हैं, बड़े बड़े मॉलों में आपने वो आजकल दरवाजे देखे, सेंसर लगा होता है, वो बंद होता है, पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके 2 फीट पहले, आपके जाने के लगभग 2 फीट पहले वो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है और आपके जाने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये दरवाजे आपने देखे हैं? बोलो हाँ। एक दरवाजा आपके घर का होता है, जब जाओ धक्का मारो तब खुलता है, और एक मॉल का दरवाजा जाने के 2 फीट पहले ही खुल जाता है। अब आप सोचे तो दरवाजा बंद, हम अंदर कैसे जाएं? पगले तू चल तो सही, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तू चल तो सही, अपने लिए आगे बढ़ तो सही, भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। चाह है तो राह है, वरना घर में खटिया तोड़ते रहो, महाराज हमारी तो किस्मत फूटी है, क्या करे। तुम्हारी किस्मत अब फूटी रहेगी, कोई नहीं सिल सकता ना, कोई उसमें उसका कोई पंचर नहीं बना सकता है ना। तुमने खुद ने फोड़ ली खटिया पे बैठे बैठे,
हमारे तो महाराज भाग्य ही खराब है। खराब वराब नहीं थे भाग्य, तुमने खुद बैठे बैठे कर लिया। क्यों मेरी माँ? किसी का भाग्य खराब नहीं होता और किसी की किस्मत नहीं फूटी होती। आप जानकर अपनी किस्मत फोड़ते हैं। यदि ठान लें, चाह है, कोई माई का लाल आपकी राह रोक नहीं सकता। अरे करने का संकल्प तो हो तृण, क्या मजाल कोई आपको रोके, लेकिन करनी नहीं है। हमें तो बस नौकरी मिल जाए महाराज, 10-20 हजार की नौकरी मिलिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, अब हनुमान जी राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी को एक संत जी ने श्राप दे दिया था बचपन में कि आपकी सारी शक्तियां भूल जाएंगी, पर कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगी। आज याद दिलाया कि आपका अवतार राम जी के लिए हुआ। याद आते ही सब याद आ गया और यहाँ से सुंदरकांड स्टार्ट हो गया। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मणिगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। अब बड़े प्रेम से सुंदरकांड कहां से शुरू हुआ। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। श्री राम जय राम जय राम। जब लगिया वो सीता ही देखी, हुई है काज मोहि हरस विशेषी। यह कहे नाई अब जब लगिया वो सीता ही देखी, हुई है काज मोहि हरस विशेषी। यह कहना ये सबन कहु माथा, चलो हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कौंद चढ़ो ता ऊपर। बार बार रघुवीर समारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण जय हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, जय मैं नाथ होय श्रमहारी। अब आगे जैसे ही हनुमान जी चले, कौन चला? राम जी का बाण चला, हनुमान जी नहीं। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चले हनुमाना। राम जी के बाण की तरह चले। हनुमान जी नहीं है, ये राम जी का बाण है। जैसे ही आगे गए तो एक मैनाक पर्वत आ गया, थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा, हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम जी का काज नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम, जब तक सफल ना हो जाओ तब तक विश्राम ना करना। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो तब तक विश्राम मत करना। यही सफलता का मूल मंत्र है। हनुमान जी कोई विश्राम नहीं करते। आगे चले तो एक राक्षसी आ गई, है ना। जैसे ही आगे बढ़े सुरसा आ गई, जो जन भरते ही बदन पसारा। बड़ा मुंह फाड़े बैठी थी, मैं तुम्हें खाऊंगी। सुरसा बोली, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले, क्यों? दाल चावल रोटी नहीं खाती हो क्या? बोले, नहीं, हम मांस खाती हैं, आदमी खाती है। सुरसा क्या कह रही है? मांस खाती हूं मैं आप में से तो कोई सुरसा नहीं है। वो कहती है, हनुमान जी बोले, दाल रोटी खाओ। बोले, नहीं, हम तुम्हें जिंदा खाएंगे। लो, जो आदमी खाए, जो बंदर खाए, जो मुर्गी मछली खाए, वो कौन है? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु रूप कपि तासु। हनुमान जी जैसे ही तासु दूने कपि रूप दिखावा। सुरसा जैसे अपना बदन बढ़ाती, हनुमान जी दुगने बड़े हो गए। और सोरह जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 16 योजन की हो गई सुरसा, हनुमान जी 32 के हो गए। सुरसा कौन है? लोभ है।
आप लोभ जितना बढ़ाते जाएंगे वो उतना बढ़ता जाएगा, उसका कोई अंत तो होना नहीं। क्यों मेरी माँ, होना है? लोभ का कोई अंत होता है? बहुत बदन बढ़ाया। हनुमान जी ने देखा बड़ी हो गई तो हनुमान जी छोटे, जहां छोटे बनने से काम हो जाए वहां छोटे बन जाया करो, सब जगह बड़े बनने से नहीं होता काम। हनुमान जी कह रहे हैं जहां छोटे बनने से काम हो जाए छोटे बन जाओ। क्यों मेरी माँ? कई बार बड़े बनने से बात नहीं बनती, छोटे बन जाओ। हनुमान जी ने छोटे बनकर मुख से गए, नाक से निकलकर बाहर आए। अब सुरसा वो देव कन्या थी, आशीर्वाद दिया कि राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीर्वाद है, तुम सब कर लोगे। निश्चर एक सिंधु महु रही, एक निशाचर रहा करता था जो परछाई पकड़ के खा लिया करता था, हनुमान जी को खा गया। तब हनुमान जी ने पेट फाड़ करके बाहर निकले हैं और उसे मारा। आगे चले, जब लंका गिरि पर चढ़े लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेष। वाह, इतनी सुंदर लंका थी। हनुमान जी कह रहे हैं कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुभट वीथि, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाज खचर निकर पद चर, रच बरूथन को गन, बहुरूप निश्चर जूथवती बल, सैन बरनत नहीं बने। बन बागे उपवन वाटिका, सर कोप वापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। बहुमाल देह विशाल शैल समानवती, बल गर जाहि नाना अखारेन बिरहि, बहुविध एक एकन तर जाहि। एक से बढ़कर एक बनबाग उपवन वाटिका सरकूप वापी रावण ने इतनी सुंदर लंकापुरी का निर्माण कराया था। व्यवस्थित घर बने थे, मोटी मोटी बड़ी बड़ी सड़कें थी, पार्क थे, एक्सरसाइज इत्यादि करने के लिए राक्षसों के लिए पार्क वार्क बना रखे थे। बनबाग उपवन वाटिका, वाटिकाएं थी, हरियाली हरियाली मेंटेन कर रखा था रावण ने। सोचो, रावण ने भी पहले हरियाली मेंटेन कर रखा था और आजकल के लोग मेंटेन नहीं करते। पहले रावण जैसे लोग हरियाली मेंटेन करते थे, है ना। मैया, ओ मेरी माँ, छोरे के संग मोबाइल देख रही है मैया। हाँ? छोरा भी देखे, मैया भी देखे। ले, तो रावण ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, स्विमिंग पूल इत्यादि भी बना रखा था मेघनाथ को तैरने के लिए। पूरी वीआईपी व्यवस्था रावण ने कर रखी थी। सोने के महल थे, बड़े बड़े हीरा पन्ना पुखराज के खंबे खड़े थे। रावण का भी वर्चस्व था भाई, है ना। पूरे रखवारे देख बहु देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप। अब हनुमान जी ने कहा लंका जा रहे हैं, बड़े बनने से काम। एक बात बताएं मेरी माँ, लंका में कौन लोग रहते हैं, अच्छे की बुरे? जोर से, माता सीता और विभीषण को छोड़ दीजिए तो लंका में कौन है? जोर से। लंका में बुरे लोग रहते हैं, और बुरे लोगों के पास जाओ तो बड़े बनकर ना जाना, वहां तो उनसे छोटे बन जाओगे तो वो कहेंगे चलो हमसे छोटा है, उनसे बड़े बनोगे तो वो बड़ा परेशान करेंगे। इसलिए हनुमान जी अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। छोटे बन गए, नगर भ्रमण करने लगे। मसक समान रूप कपि धरी। मसक समान मतलब, मसक मतलब क्या होता है? मसक मतलब मच्छर भी होता है, और मसक मतलब बिल्ली भी होती है, और मसक मतलब बहुत छोटा भी होता है। तो हनुमान जी बहुत छोटे हो गए, बहुत छोटे हो गए। एक सज्जन ने पूछा, महाराज जी जब हनुमान जी छोटे हो गए तो अंगूठी का क्या हुआ, जो अंगूठी ले रखी थी? हमने कहा भैया जब हनुमान जी छोटे भये तो अंगूठी कितनी बड़ी थी, जितनी बड़ी अंगूठी थी। अब अंगूठी ये है तो इतने छोटे हनुमान जी हो गए, अंगूठी के साइज के थोड़े से और बड़े, ताकि अंगूठी संभाल सके, उतनी हो गए। क्यों जी? और वह माया भी अंगूठी मतलब भगवान की अंगूठी थी, छोटी भी हो जाए बड़ी भी हो जाए भगवान की। हनुमान जी जब अपने आप को छोटा बड़ा कर सकते हैं तो अंगूठी को नहीं कर सकते। अंगूठी को तो छोटा बड़ा आज का सोनार ही कर देगा, ठोक पीट के तो हनुमान जी नहीं कर सकते थे। पर अंगूठी के साइज के हो गए हनुमान जी के, समझो। अब हाथ में पहनने की अंगूठी की, अब अंगूठी के बराबर। अब अंगूठी कहीं पड़ी हो तो जल्दी दिखती कहाँ है? और सी हनुमान जी छोटे से हो गए, कहाँ छोटे से।
आगे चले तो लंकनी, देखो रावण की जो सिक्योरिटी थी ना, एक नंबर की। रावण की इतनी अच्छी चौकसी व्यवस्था थी कि कोई आए कोई जाए सब पर निगरानी, एक नंबर की सिक्योरिटी, पूरी सिक्योर थी लंका। ऐसी थी कि कोई पक्षी भी प्रवेश ना कर पाए, ऐसी सिक्योरिटी गार्ड है ये। लंकनी नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। कहाँ जा रहा है? मेरी आंखों में धूल। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी को चोर कहती, चोरों की तरह जा रहा चुपके से। हनुमान जी बोले थोड़े दिन पहले चोर गया था सीता को चुरा कर, तब ने उस चोर को तूने रोका नहीं, और मैं चोरी का पता लगाने जा रहा, रोकती एक दिया मुठिका, मुठिका एक महाकपि हनी। हनी मीन शहद भी होता है, पर यहाँ हनी मीन मारा। ये गांव की भाषा, एक हनेंगे मर जाओगे, है ना। हनेंगे मतलब मारेंगे, सुंदर गांव की भाषा है। समझ रहे हैं भाषा का ज्ञान। लोग गांव के लोग लड़ते हैं तो क्या बोले, एक हनेंगे मर जाओगे। हनेंगे मीन्स मारेंगे। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरणी ठनमनी। खून गिरने लगा, गिर पड़ी नीचे। पुनि सम्हारी उठी सो लंका, जोरी पानी करे विनय सशंका। हाथ जोड़ के बोली कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा, चलती विरंची कहा मोहि चीन्हा। हनुमान जी जब रावण को वरदान देकर जा रहे थे तो मेरे से कहा था कि जब तुम एक मुठिका खाकर मूर्छित हो जाओ, गिर जाओ, समझ लेना उस दिन से लंका का विनाश होने का समय आ गया। अब मैं समझ गई कि आप भगवान के दास हैं, भक्त हैं, और यहाँ पर आप लंका का नाश करने आए हैं। उसने जाने दिया हनुमान जी को, समझ गई कि अब लंका का समय बिगड़ गया। अब हनुमान जी प्रवसी नगर, बोलो मेरे संग, प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब भी आप शुभ काम करने के लिए निकला करो ना, तो सुंदरकांड की ये चौपाई आप दोहे नंबर 4, चौथे दोहे की ये पहली चौपाई है सुंदरकांड में। पहले चौथे दोहे की, सुंदरकांड के चौथे दोहे की पहली चौपाई। जो इस चौपाई को धारण करता है, इसका स्पर्श करके, पढ़ के, स्मरण करके निकलता है, जिस कार्य के लिए आप निकलेंगे वो सिद्ध होगा। एक ये और एक लंका कांड में आएगी आगे। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। दूसरी, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। जब भी घर से बाहर निकला करो ये दो चौपाई याद कर लो, बच्चों को याद करा दो, फिर निकला करो। हनुमान जी चले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख वैदेही। पूरी लंका में राम लक्ष्मण हनुमान जी ने भ्रमण किया, पर माता सीता का कोई पता नहीं चला। चारों तरफ रावण के कक्ष में हनुमान जी गए, रावण सो रहा था, बगल में मंदोदरी सो रही थी। थोड़ी देर के लिए हनुमान जी को लगा, मंदोदरी को देखकर ये बड़ी सुंदर है, ये सीता तो नहीं है। पर हनुमान जी समझ गए ना, माता सीता होती तो इतने चैन से थोड़ी दुश्मन के पास सो रही होती, ये जरूर मेरी आंखों का भ्रम है। हनुमान जी समझ गए, आगे चले, बहुत ढूंढा पर कहीं माता सीता नजर नहीं आई। हनुमान जी को लगा पता नहीं मिलती हैं कि नहीं, सीता माँ तो नहीं मिली, पर रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरसि कपिराय। विभीषण की कुटिया नजर आ गई, और विभीषण की कुटिया में कैसे पहचाने हनुमान जी के विभीषण की कुटिया है? क्या लिखा था? राम नाम अंकित ग्रह, राम राम लिखा था, समझ गए कोई भक्त की कुटिया है। आप लोग अपने घर पे क्या लिखवाती हो मैया? कुत्तों से सावधान,
कुछ लो। कुत्तों से सावधान क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि यहाँ कौन रहता है? कुत्ता रहता है, यहाँ कुत्ते रहते हैं, इसलिए कुत्तों से सावधान। क्यों कुत्तों से सावधान किसी घर में लिखा हो तो यही तो मतलब निकल रहा, यहाँ कुत्ते रहते हैं। क्यों जी, क्या मतलब है? मैया लिखा होता शेर से सावधान तो समझ में यहाँ शेर रहता है, गधों से सावधान तो यहाँ गधा रहता है, कुत्तों से सावधान मतलब कुत्ते रहते हैं यहाँ। पहले लोग लिखवाते थे कुटिया में राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। शंख चक्र द्वार पर लगवाते थे, तुलसी का वृक्ष द्वार पर लोगों के मिल जाता था आंगन में। आजकल घर वीआईपी हो गए हैं, न तुलसी मिलती है, ना द्वार पर शंख चक्र नजर आते हैं, ना अरे द्वार पर ये लिखवाना चाहिए मंगल भवन, ये मंगल का भवन है। अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। पर नहीं, आजकल लोग अपने द्वार पर एक राक्षस का फोटो लगा देते हैं। कई लोग तो अपने घर के ऊपर जूता लटका देते हैं। क्या लटका देते हैं? कई लोग टायर लटका देते हैं, टायर, साइकिल का, मोटरसाइकिल का टायर लटका, टायर लटका। एक बार एक घर में टायर लटका था। एक सज्जन हमसे बोले आप चलो घर, हमने कहा चलो। देखा तो टायर लटका, हमने कहा भैया टायर क्यों लटका? बोले नजर ना लग जाए घर को। अंदर जाके देखा तो छोटा सा बच्चा था, उसकी तबीयत खराब थी। हमने पूछा क्या हो गया? बोले महाराज किसी की नजर लग गई है। हमने कहा छोटा मोटा साइकिल का टायर इसके गले में भी लटकाओ। छोटी साइकिल का टायर लटकाओ भाई, क्योंकि आप लोगों की मानसिकता ये है कि टायर लटकाने से घर को नजर नहीं लगती। कितनी अज्ञानता है ना हमारे देश में। लोग टायर लटकाते हैं और कहते हैं नजर ना लगे, नींबू और मिर्ची लटका के कहते हैं नजर ना लगे। अरे जिनके दरवाजे में शंख चक्र लगे हैं, शंख चक्र ऐसे सुशोभित हैं, द्वार पे शंख चक्र लगवाया करो, ताकि क्या मजाल किसी की नजर लग जाए। आप शंख चक्र सबकी नजर काट देते हैं, चक्र सबकी नजर। द्वार पे लिखवाओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, शंख चक्र लगवाओ। जागो, आप लोग जागरूक बनिए। जैसा जिसने कह दिया वैसा आपने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूं आज के युग में जागे हुए बनो। धर्म को मानना अच्छा है, पर धर्म के नाम पर कुछ भी कर लेना ये सही नहीं। आजकल धर्म के नाम पर लोग ठग जाते हैं, धर्म के नाम पर लोग लुट जाते हैं, धर्म के नाम पर लोग परेशान हो जाते हैं। धर्म ये थोड़ी कहता तुम परेशान हो। धर्म का ज्ञान जिसे है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अज्ञानी हैं, इसलिए लोग आपके अज्ञान का गलत फायदा उठाते हैं। आपको समझते नहीं, जैसा जिसने कह दिया वैसा आपने मान लिया। इसलिए सही ज्ञान बहुत जरूरी है। दूसरों के ज्ञान के बल पर जिंदगी ना चलती मेरी माँ, ना चलाया करो। दूसरों का ज्ञान नहीं, खुद का भी कुछ नॉलेज हो। जितनी बातें हमने कही हैं उन बातों को आंख बंद करके मत मानो, पहले अपना विवेक लगाओ कि जो हमने कहा है वो कितना सत्य है। सत्य है तो मान लो, यदि हमने कोई गलत कहा तो आप मत मानो उसे। अपना विवेक लगाना है हर जगह, अपनी बुद्धि लगानी है हर जगह। श्रद्धा के नाम पर यह नहीं कि किसी पर तुम विश्वास कर लो, कोई कहे कि चलो हमारे साथ जंगल में, तुम्हें भगवान मिलाएंगे, जंगल ले गया तुम्हें और तुम्हारे साथ कल को वो दुराचार करने लग जाए, जबरदस्ती करने लग जाए, तुम कहोगे अरे धर्म, फिर धर्म को बदनाम करोगे। धर्म थोड़ी उसने, आप क्यों गए उसके साथ, अकेले में क्यों गए उसके साथ? आपकी गलती है और बदनाम धर्म होगा। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाएं। जिसने जैसा कह दिया आपने वैसा कर लिया। इसलिए थोड़ा सा विचार करना सीखो, सही गलत की परख आपको होनी चाहिए। आपको पता नहीं है तो लोग आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। इसलिए दास कहता है आपसे कि आप जागो। भक्ति करना अच्छा है, भगवान से जुड़ना अच्छा है, धर्म को जानना अच्छा है, पर धर्म के नाम पे पागलों की तरह अपने आप को लुटा देना, ठग जाना, बाद में रोना, ये अच्छा नहीं। क्यों मेरी मां? धर्म हमें जागरूक बनाता है, धर्म हमें ज्ञानी बनाता है,
धर्म हमें शिक्षित करता है। धर्म आपको अज्ञानी नहीं बनाता, अंधविश्वासी नहीं बनाता। पानी छान के पीना चाहिए और विश्वास जानकर करना चाहिए। पहले जान लो फिर मानो, जानो मत मानो मत। क्यों? भगवान जानने का विषय है कि मानने का? कई लोग कहते हैं कि भगवान को जानो मत मानो, ये बात अधूरी है साहब। भगवान को मानो परंतु जान कर मानो। भगवान को मानो पर जान कर मानो। अब आप कहेंगे भगवान को जानेंगे? हाँ, थोड़ा बहुत तो अनुभव होगा ना आपको। जब आप भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपके संग कौन है, आप जान लेंगे। जानने की बात तो फिर सोई जाने जही देहु जनाई। भगवान को वही जान सकता है जिसे वो जनाएंगे, पर फिर भी जानने की जिज्ञासा होगी जिसके अंदर, उसी को तो भगवान जनाएंगे। जिसको जिज्ञासा ही नहीं है उसे भी भगवान जनाएंगे क्यों? भाई उसे ही तो पढ़ाया जाएगा जो पढ़ने का इच्छुक होगा। स्कूल जो आएगा उसे पढ़ाया जाएगा, स्कूल नहीं आएगा उसे तो जो जानने की इच्छा रखेगा उसे जनाया जाएगा। भाई आप लोग आए हैं तो जानने ही तो आए हैं भगवान के बारे में। आपके अंदर जानने की इच्छा है इसलिए आप बैठे हैं और आपको यह दास सुना रहा है तो आप जान रहे हैं। आपकी इच्छा है इसलिए ना आए हैं। जानने की इच्छा ना होती तो क्यों आते आप? तो जानने की इच्छा है। जब आपकी इच्छा है जानने की तो आप जान भी रहे हैं, ईश्वर जना भी रहे हैं। अब जिसकी इच्छा ही नहीं है, बाहर घूम रहा है, वो क्या जानेगा? तो भगवान को मानो पर जान कर मानो। क्यों जी? बिना जाने मानना मतलब आंखों में पट्टी बांधकर चलना। इसलिए भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जान पाएंगे आप। और जितना जानेंगे उतने आप डूबते चले जाएंगे। कई लोग कहते हैं भगवान को मानो। ना साहब, यदि आप जानते नहीं हैं भगवान को, केवल मानते हैं, तो आप लिखित में ले लो मेरे से। आप 2 महीने बाद 4 महीने बाद जितना मानते हैं वो मानना भी आप छोड़ देंगे, क्योंकि आप मानते हैं, जानते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं इसे। एक मैया भगवान से बोली, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, मैं तुम्हें बहुत मानती हूं, मैं तुम्हें बहुत मानती हूं। बहू के बेटा ना हुआ, बेटी हो गई। अरे भगवान आपने तो हमारी सुनी नहीं। कोई भगवान नहीं है। बेटा मांगा था, इतना माना, इतनी पूजा की, पर बेटी हो गई, बेटा नहीं दिया भगवान ने। 4 बेटी पहले से खेल रही हैं, 5वीं हो गई। बड़ी मन्नतें मांगी थी, बहुत मानते थे भगवान को। महाराज जी हम पहले बहुत मानते थे भगवान को, अब नहीं मानते, अब कोई श्रद्धा नहीं है। ये कौन सी मैया है? ये वो मैया है जो बिना जाने भगवान को मानने लग गई, तो 1-2 साल के अंदर मानना छोड़ दिया, क्योंकि वो जानी ही नहीं। अरे वो जान जाती तो ये समझ लेती कि जिसके भाग्य में जो है वो मिलता है। भगवान की भक्ति करने से लोक परलोक संवरता है। बेटा बेटी तो आदमी अपने कर्मों से पाता है। जानती मानती तो है, जानती नहीं है भगवान के बारे में कि भगवान चीज क्या है। इसलिए उसकी श्रद्धा 1-2 साल, महीने 2 महीने में समाप्त हो गई। तो जो लोग सिर्फ मानते हैं उनकी श्रद्धा 1-2 साल में खत्म हो जाएगी। पहले आप ज्यादा पूजा करते थे, अब कम करते हैं, क्योंकि आपने बिना जाने माना। इसलिए कई लोग भी आपसे कहते हैं नहीं जानने की क्या जरूरत है, मानो ना जी, जरूरत जानने की भी। हम जिसकी पूजा कर रहे हैं हम उसे जाने तो कि वो है कैसा। हम अपने भगवान की, हम बिहारी जी को मानते हैं, केवल मानते नहीं, उन्हें जानते भी हैं। उनके स्वभाव को जानते हैं, उनके स्वरूप को जानते हैं, जानते हैं कि बिहारी जी कौन है। आज बिहारी जी का प्राकट्योत्सव भी है। आज के दिन भगवान श्री बिहारी जी निधि वन से प्रकट हुए, पुत्रों को वनवास भेज दिया कि मैंने पत्नी को वचन दिया है, 2 वरदान दिए हैं, 2 वरदान में उसने जो मांगा, नहीं दूंगा तो दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाएगा। क्या करें, देना है। ऐसे धर्म धुरंधर श्री दशरथ जी के लिए आप लक्ष्मण जी तुम ऐसे वचन कह रहे हो? लक्ष्मण जी चुप हो गए, कोई उत्तर नहीं। एक बात बताएं मेरी माँ, सबकी एक अपनी अपनी मजबूरी होती है। दशरथ जी को कोई कितना भी कुछ गलत कहे, सही कहे, पर दशरथ जी जैसा बनना सरल नहीं।
दशरथ बन जाना सरल नहीं। दशरथ जी रोने लगे, मुझे पता है कि मेरे लक्ष्मण ने क्या कठोर कहा होगा। दशरथ जी अब समझ गए कि राम नहीं आएंगे, लक्ष्मण और सीता नहीं आएंगी। दशरथ जी को लगा अब जब राम नहीं है तो अब मैं राम के बिना इन प्राणों को रख कर करूंगा क्या। देखो प्राणों को रख कर क्या करेंगे। दशरथ जी को याद आ गया वो ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप। कौशल्या जी बगल में बैठी हैं, सुमित्रा मां बगल में बैठी हैं, समझा रही हैं महाराज धीरज रखिए, धैर्य रखिए। ना कौशल्य मैं कैसे धीरज रखूं, मुझे याद आ गया मुझे श्राप दिया था एक ब्राह्मण ने। श्राप दिया था? क्या श्राप था? एक बार मैंने एक निर्दोष बालक की हत्या कर दी थी। एक बालक? कौन बालक था? श्रवण नाम का एक ब्राह्मण बालक था। अपने अंधा अंधी माता पिता, उसके अंधे माता पिता को वो चारों धाम की यात्रा कराने के लिए निकला था और अयोध्या के इन्हीं जंगलों से वो अपने माँ बाप को लेकर गुजर रहा था। श्रवण के माँ बाप, अंधे माँ बाप को प्यास लगी। कहा बेटा श्रवण बड़ी प्यास लगी है, पानी ले आओ। शाम का वक्त था, रात्रि हो चुकी थी, सूर्य ढल चुका था, अंधकार था, चांदनी रात थी, पर इतनी भी चांदनी नहीं थी कि स्पष्ट दिखाई पड़ जाए। वह माता पिता को बिठाकर और वह श्रवण एक पात्र लेकर पानी की खोज करने गया। पानी आसपास था नहीं, सरोवर दूर था। उस सरोवर में जब पानी लेने गया, शांत जंगल था। चिड़िया भी यदि पंख फड़फड़ाती तो उसकी आवाज उस जंगल में गूंज रही थी, इतना शांत जंगल था। उसी समय मैं दशरथ वहां शिकार खेलने गया था। मुझे लगा कि कोई हिरण पानी पी रहा है सरोवर में। मैंने, चूंकि रात्रि थी, मैं दूर था, दिखाई पड़ा नहीं, मैंने बस आहट सुनी तो मैंने शब्द भेदी बाण का प्रयोग किया और शब्द भेदी बाण मैंने मारा तो वह बाण जाकर के श्रवण की छाती पे लगा। अब यहां एक सवाल खड़ा होता है कि शब्द भेदी बाण यदि मारा तो शब्द भेदी बाण कहां लगेगा? घड़े में लगेगा, क्योंकि पानी जब आप भरते हैं किसी बर्तन में तो आवाज वहां से आती है। बर्तन से पानी भरने में आवाज छाती से कहां आएगी? इसलिए बाण का छाती पे लगना गलत है। इस बात को समझिएगा तरीके से। सारी जिंदगी दशरथ जी गलत फहमी में जीते रहे। श्राप लगा दशरथ जी को, यह सही था, पर श्रवण की हत्या दशरथ जी ने नहीं की थी। श्रवण की हत्या जहां भी दशरथ जी जाया करते थे वहां संग संग रावण जाया करता था और रावण को यह बात पता थी कि दशरथ जी के पुत्र से मेरी मृत्यु है। उसने ब्रह्मा जी से पूछ लिया था मैं किससे मरूंगा? दशरथ जी ने कहा था दशरथ पुत्र राम। तो रावण ने सोचा दशरथ को मार दूंगा, पर दशरथ जी को मार ना पाया रावण। तो उसने ऐसा षड्यंत्र रचा, आज मौका मिला कि जब श्रवण को बाण मारा तो जाकर के श्रवण का बर्तन ही टूटा था। श्रवण मरे नहीं थे, रावण था वहां पर। शब्द भेदी बाण उसने उठाया, वहां पर दूसरा घड़ा उसने जस के तस माया से रख दिया और रावण ने उस माया से बाण को उठाकर अपने धनुष पर चढ़ाकर उसी बाण को श्रवण की छाती पर मार दिया। मारा किसने? रावण ने उसी बाण को मारा। अब दशरथ जी आए तो दशरथ जी ने देखा बाण। अब दशरथ जी ये विचार ना कर पाए कि मैंने बाण मारा। अब वो जान ना पाए रावण की माया को। रावण ने इसलिए मारा कि इनके माता पिता दशरथ जी को श्राप देकर समाप्त कर देंगे तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। ये रावण का षड्यंत्र था। अब रावण ने तो अपनी सफाई से काम कर लिया, फूटे हुए घड़े के अवशेष भी उठा के फेंक दिया, चला गया। दशरथ जी आए, श्रवण तड़प रहे हैं। श्रवण को भी पता ना चला, क्योंकि रावण मायावी थे ना, वो बिना दिखे सब काम कर लेता था, दिखता नहीं था वो किसी को। श्रवण को भी लगा कि बाण इन्होंने मारा। दशरथ जी आए, श्रवण
तड़प रहे थे। अरे आपको बाण लगा? हाँ। मेरे माता पिता वहां पर प्यासे बैठे हैं, बस उन्हें पानी पिला दो। दशरथ जी ने कहा मेरे से घोर अपराध हो गया। पात्र में पानी भर कर गए। श्रवण के माँ बाप तड़प रहे थे। श्रवण कहाँ हो बेटा? श्रवण कब आओगे? कहाँ हो बेटा? बड़ी देर हो गई। अंधे माँ बाप पुकार रहे हैं। तभी दशरथ जी आए, कुछ बोला नहीं। बेटा आ गए, पानी दिया तो हाथ को स्पर्श कर लिया श्रवण के माता पिता ने। अरे आप कौन हैं? हमारा बेटा तो नहीं है ये। दशरथ जी ने कहा अपराध हो गया, अनजाने में हमसे आपके बेटे की हत्या हो गई। रो पड़ी वो माँ जिस माँ का एक लाल ही सहारा था। कौन हो तुम? हम अयोध्या के राजा दशरथ हैं। तुमने बड़ा अपराध किया है महाराज। तड़प तड़प करके वो माँ श्रवण के वियोग में मर गई। ब्राह्मण बोले जब बेटा मर गया, पत्नी मर गई, मैं जी कर क्या करूंगा? राजन याद रखना, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में, पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। यह एक ब्राह्मण का श्राप दशरथ जी को भूला हुआ था। आज जब मौत आई तो दशरथ जी को याद आ गई। आज पहली बार इस श्राप के बारे में दशरथ जी ने माता कौशल्या से बताया। और दशरथ जी हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन, हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी, तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन बीत गए। दशरथ जी ने कहा राम नहीं आए तो राम के बिना अब इन प्राणों को बचाकर हम क्या करेंगे? दशरथ जी रोने लगे। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। यहाँ चातक का नाम लिया है गोस्वामी जी ने। अर्थ यही है कि जैसे चातक स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता, मर जाएगा, पानी नहीं पिएगा अन्य नक्षत्रों का, उसी प्रकार दशरथ जी राम के बिना जिएंगे नहीं। वो पानी पिएगा नहीं और ये राम के बिना जिएंगे नहीं। अब दशरथ जी राम राम कह रहे हैं। प्राण अब जाने के लिए तैयार हैं। दशरथ जी कुछ सब समझा रहे हैं, महाराज धैर्य रखिए, धीरज रखिए। दशरथ जी समझ गए अब राम नहीं आएंगे, क्या करूंगा जी करके। राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं, राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं, राम। तो कितना अच्छा व्यवहार और प्रेम करते थे। सारे नगर में घर घर दशरथ जी के लिए लोग रो रहे हैं और अयोध्यावासी कह रहे हैं दशरथ जी चले गए, हमें क्यों नहीं मौत आती। अच्छे हैं दशरथ जी कि राम के बिना कम से कम वो मर तो गए। हम तो ऐसे अभागे हैं कि हम तो राम के बिना मर भी ना पाए, हम तो राम के वियोग में मर भी ना पाए। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी यश भाषा। गुरु वशिष्ठ जी ने आकर सबको समझाया है। तेल मंगा कर एक नाव में, एक पात्र में तेल भरकर दशरथ जी के मृत शरीर को तेल में डुबा कर रखा है ताकि उनकी बॉडी खराब ना हो। और अपने सैनिकों से, स्वयं गुरु जी ने अपने मंत्रियों से कहा जाओ भरत जी के ननिहाल जाकर उन्हें लेकर के आओ जल्दी से, और उन्हें कुछ बताना मत यहाँ क्या हुआ है,
बस ये कहना गुरुजी ने बुलाया है। चल पड़े। सैनिक वायु के वेग से रथ चल रहा है। ननिहाल पहुंचे। कैकई जहां की थी, कहा जाता है काश्मीर की थी कैकई माता। वहां से ननिहाल में भरत जी थे। अयोध्या से पहुंचे दास महाराज, गुरुजी ने बुलाया है। भरत जी ने कहा भैया मुझे कुछ दिन से बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। अयोध्या में सब कुशल से तो है ना? सैनिकों ने कुछ ना कहा, मंत्री ने कुछ ना कहा, बस गुरुजी ने बुलाया। चलिए। वायु के वेग से जैसे थे भरत जी शत्रुघ्न जी वैसे ही रथ पर बैठे और अयोध्या के लिए रवाना हुए। वायु के वेग से चले और जब अयोध्या में भरत जी का प्रवेश हुआ तो भरत जी को देखकर अयोध्यावासी अपना मुंह फेर लेते हैं। जो भरत जी को देखे ना अपना मुंह फेर के कहते हैं कि जब इसकी मां नागिन है तो ये भी उसी नागिन का बेटा है। अभी अयोध्या के लोग भरत जी के स्वभाव और व्यवहार से परिचित नहीं थे। आग लगा दी इसकी मां ने। अब ये राजा बनेंगे राम को वनवास भेजकर। सारी प्रजा भरत जी से मुख मोड़ रही। भरत जी समझ ना पाए, कोई बात करने को तैयार नहीं भरत जी से। भरत जी को लगा जब मैं अयोध्या से गया था तब ये हंसती खाती अयोध्या, किलकारियां मारती अयोध्या आज वीरान सी कैसी हो गई। पूछ रहे हैं भरत जी क्यों? महाराज कुशल से तो है ना? हमारे भैया राम कुशल से तो है ना? तो कुछ लोग कहते नहीं, अब तो बस आपकी ही कुशल है और किसी की नहीं, क्योंकि आप ही राजा बनेंगे। कहीं कोई बात करने को तैयार नहीं था। भरत जी को लगा चलो अपनी मां से पूछता हूं कि सब क्या है, क्यों सब मुंह फेर रहे हैं। जब भरत जी गए महलों में तो वो राजमहल जो कल तक बड़े प्रसन्न से झूमते से दिखाई पड़ते थे, आज वह महल मानो शांत चुप्पी साधे बैठे हैं। डरावना महसूस हो रहा है, मानो वो महल भरत जी को डरा रहे हैं। धीरे धीरे कदम भरत जी ने आगे मां कैकई के कक्ष में बढ़ाया और मां ने जब देखा मेरा भरत आया है, मां मुस्कुरा पड़ी और भरत से जाकर लिपट गई। बेटा भरत तुम आ गए। कैकई हर्षित एहि भांति, कैकई हर्षित एहि भांति, मनो मुदित तब लाय किराती। मानो जंगल में आग लगाकर कोई भीलनी बड़ी खुशियां मना रही हो कि मैंने सारा जंगल जला दिया, वैसे ही आज कैकई मां उत्साह में भरी हुई भरत जी से कह रही। भरत जी ने कहा मां पूछी निज कुशलाई, सब कुशल से तो है। अब देखो जिस स्त्री का पति मर गया हो, अभी दशरथ जी मरे पड़े हैं और कैकई भरत जी के स्वागत में भरत जी की आरती उतार रही है, मुस्कुरा रही हैं। किस किस्म की मां है ये और किस किस्म की पत्नी है ये? कहीं से लगता नहीं कि ये भारतीय संस्कार है। किसी का पति मरा पड़ा हो घर में और बेटा की आरती मां उतारे, ऐसा कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है। लेकिन इंसान को लोभ पत्थर बना देता है साहब, पत्थर बना देता है। मां कैकई यदि पत्थर हो गई हैं तो कारण सिर्फ एक ही है, लोभ। उन्हें इस बात का लोभ है कि मेरा भरत राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। भरत जी पूछ रहे हैं मां ये अयोध्या वीरान सी क्यों लग रही है? राम जी कुशल से तो हैं, महाराज अच्छे हैं, माता कौशल्या अच्छी तो हैं। तब कैकई ने कहा तात बात में सकल सवारी। बेटा मैंने सारा प्लान कर लिया था। कौन सा प्लान मां? तुम्हें राजा बनाने का प्लान। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे महाराज ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या? बोले राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी थी,
अच्छा राम जी राजा बनेंगे? हाँ सुनो, फिर मैंने ये पूरा प्रोग्राम रुकवाया। अच्छा कैसे रुकवाया? मैंने दशरथ जी को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे भरत को राजा बनाओ और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। लेकिन एक छोटी सी बात गड़बड़ हो गई बेटा। पूरी बात बन गई थी, राम वनवास भी चले गए, दशरथ जी ने मेरी बात मान भी ली, तुम्हारे पिता ने, पर जरा सी गड़बड़ हो गई। क्या? बोले तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। ये बात कैकेयी ऐसे बता रही हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया है, कोई गढ़ जीता हो, ऐसे बता रही हैं बिल्कुल। भरत जी ने जब सुना कि राम राजा बनने जा रहे थे और मेरी मां ने मुझे राजा बनाने के लिए मेरे राम को 14 साल वनवास भेज दिया, मेरे कारण मेरे राम का वनवास हुआ। जब ये सुना भरत जी ने जो रोना शुरू किया, हे मां क्या किया आपने, क्या कहें वो। दशरथ जी का मरण सुनकर, दशरथ जी की मृत्यु सुनकर राम भरत जी रोने लगे। ऐसे राजा, परम धर्मात्मा राजा की तुमने जान ले ली, ऐसे भैया भरत, ऐसे भैया राम को वनवास भेज दिया। पेड़ को जड़ से काट कर तुमने पत्तों को हरा भरा रखने की कोशिश की है मां? क्या पेड़ को जड़ से काट कर क्या पत्तों को हरा भरा रखा जा सकता है? अरे हमारी खुशी यदि आप चाहती थी तो हमारी खुशी तो राम के राजा बनने में थी, राम के वनवास जाने में हमारी कोई खुशी नहीं। सुनी सुठी सहमेऊ राजकुमारू, पाके छत जनो लाग अंगारू, मानो आग लग गई छाती में। धीरज धरी भरी ले ही उसासा, लंबी लंबी सांसें लेने लगे धीरज धर के भरत जी। और पापनी सब ही भांति कुल नासा, तू बहुत बड़ी पापनी है। अब एक बेटा अपनी मां को क्या कह रहा है, जरा सुनिएगा। अरे पापनी, तूने इस रघुवंश का, रघुकुल का तूने नाश कर दिया, बहुत बड़ी पापनी है। जो पे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। ऐसे ही मारना था मेरी, ऐसे ही मारना था मुझे, तो जब मैंने जन्म लिया था तभी तूने मेरा गला क्यों नहीं दबा दिया? अरे तभी मार दिया होता तो कम से कम मेरे राम को मेरे कारण 14 वर्ष का वनवास तो ना उठाना पड़ता। पेड़ काटिते पालेऊ सींचा, मीन जियत, तूने पानी उलीच कर और मछली को बचाना चाहा। एक पात्र में पानी भरा है और उसमें एक मछली है। अब कोई मूर्ख आए और कहे कि पानी में मछली डूब रही है, तो पानी उलीच उलीच कर बाहर कर दे, और पानी बाहर करके मछली से कहे कि अब सुखी हो ना। तो जैसे बिना पानी के वो मछली सुखी नहीं हो सकती, उसी तरह मां मैं बिना राम के सुखी नहीं हो सकता। क्या कर दिया तूने? बार मांगत मन भई ना पीरा। भरत जी कह रहे हैं आपके मुख में कीड़े क्यों ना पड़ गए, आपके मुख में कीड़े क्यों ना पड़ गए जब आपने मेरे राम को वनवास भेज दिया। जब आप वरदान मांग रही थी तब आपके मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? अभी भरत जी अपनी मां को डांट रहे थे, अपनी मां को कह रहे थे पापनी है, कुलनाशिनी है, और महाराज ने तुम जैसी नारियों पर विश्वास किया ही क्यों? तुम जैसी नारियों का ब्रह्मा भी पार ना पा पाए, कब तुम क्या कहने लग जाओ? नारियों के चक्कर में ये महाराज आ क्यों गए? क्यों तुम्हारी बात मान ली? भरत जी ने बहुत कुछ कहा। देखो, बेटे का धर्म है अपनी मां की सेवा करना, पर आज भरत जी अपनी मां को गालियां दे रहे हैं, तो क्या यह एक बेटे का धर्म है? बोलो, भरत जी सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? बोलो बोलो, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? डांट कर बोलो मेरी मां, सही है। हाँ,
ऐसी माओ के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। केवल बेटे का ही धर्म नहीं होता कि तुम अपनी माओ की सेवा करो, माँ बाप का भी धर्म होता है कि आप अपने बेटों के साथ अन्याय ना करें। भरत जी के साथ इनकी मां ने अन्याय किया। अरे एक बार बेटे से पूछ तो लिया होता कि बेटा तू राजा बनेगा। इसलिए हर जगह बेटा गलत होता है ऐसा नहीं, बहुत जगह माता और पिता भी गलत होते हैं। कई बार माँ बाप की गलती के कारण बच्चों को बहुत सारा दुख उठाना पड़ता है। माँ बाप की गलती के कारण बच्चों को बदनामी का सामना करना पड़ता है। इसलिए माँ बाप का भी धर्म है कि वे अपने बच्चों के साथ सदा न्याय करें। आज समाज में कुछ माँ बाप ऐसे मिल जाएंगे आपको जो एक बेटे से प्यार ज्यादा करते हैं, एक बेटे से प्यार बिल्कुल नहीं करते। एक बहू से प्यार ज्यादा करते हैं, एक बहू से प्यार बिल्कुल नहीं करते। ऐसे माँ बाप को मैं कहूंगा या तो एक ही बेटा पैदा करते और 2-4 बेटा जब पैदा कर लिया है तो प्यार बराबर करो, सेवा सबकी स्वीकार करो। एक में मन लगाना, एक को ज्यादा महत्व देकर दूसरे को इग्नोर करना, दूसरे को नजरअंदाज करना, दूसरे की तरफ देखना नहीं, दूसरे से बात ना करना, दूसरे बच्चे का अपमान करना, उसकी गलती ना होने पर भी, ये माँ बाप का अत्याचार ही तो है औलादों पर। क्या ये अत्याचार नहीं है? जो माता पिता अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं वह माता पिता घोर नरक जाते हैं, घोर नरक में जाकर के पड़ते हैं। आपका बेटा गलत है, आपका अपमान करे, आपको गालियां दे, आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो समझ में आता है कि आपने उसे छोड़ दिया, अपने मन से उसका त्याग कर दिया। पर आपका बेटा अच्छा है, सीधा है, फिर भी आप अच्छे सच्चे बेटे को इग्नोर करें तो आप गलत हैं। इसलिए धर्म सिर्फ बच्चों का नहीं, माँ बाप का भी धर्म होता है या नहीं? इसलिए माँ बाप अपने बच्चों, कई बार माँ बाप ऐसे होते हैं एक ही बेटे को सारी जमीन जायदाद दे देते हैं, दूसरे को जरा सा देते हैं या कुछ भी नहीं देते। तो ये माँ बाप का अन्याय ही तो है। जब राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है वह राजा नरक जाता है, और माँ बाप अपने बेटों पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं तो वह माँ बाप भी घोर नरकगामी होते हैं। वह माता पिता भी। इसलिए तुम माता पिता हो तो बेटों के साथ भेदभाव ना करना। यदि तुम्हारा बेटा शराबी है, तुम्हारा बेटा गलत रास्ते पर है, तो बात समझ में आती है कि वो धन का दुरुपयोग करेगा, इसलिए आपने उसे नहीं दिया। पर बेटा लायक है फिर भी आपने नहीं दिया उसे, उसके अधिकार नहीं दिए उसको, तो अपराध है। धर्म सबके लिए है साहब, ऐसा नहीं कि धर्म का पालन सिर्फ हम करें, सिर्फ हमारे लिए धर्म है आपके लिए नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म की परिभाषा सब पर लागू होगी। हमारा धर्म है तो आपका भी धर्म है। हम अपने धर्म का पालन करें, पति का धर्म है तो पत्नी का भी धर्म है, बेटे का धर्म है तो बाप का भी धर्म है, सास का धर्म है तो बहू का भी धर्म है। आप हमारे अतिथि हैं तो आपका भी धर्म है और हमारा भी धर्म है। हर समय, कल मैंने धर्म की परिभाषा आपको और स्पष्ट समझाई थी कि हर स्थिति परिस्थिति पर धर्म की परिभाषाएं बदल जाती हैं। कैसे? जैसे माँ बाप की सेवा करना बेटे का धर्म है, पर भरत जी आज अपनी माँ को गालियां दे रहे हैं, यह भी एक धर्म है। यदि बेटा भरत माँ की बात मानकर राजा बन जाते तो भरत अधर्मी कहलाते ना? हाँ या ना? फिर भरत का नाम जितना सम्मान से आज लिया जाता है, यदि भरत माँ की बात मानकर राजा बन जाते तो आज समाज में भरत जी का इतना सम्मान ना होता। तो जिस माँ की सेवा करना धर्म है, यदि कैकेयी जैसी माँ है तो उन माँओं को भरत जी गाली दे रहे हैं, तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए, तो यह गाली भी धर्ममय, कोई अधर्म नहीं है। वो समय काल परिस्थिति के अनुसार धर्म की गणना की जाएगी कि वो सिचुएशन, वो परिस्थिति क्या थी, आपने ये बात किस स्थिति पर कही। सत्य बोलना धर्म भी है, पर सत्य बोलना अधर्म हो जाता है तब, जो मैंने कल बताया था कि किसी गाय की हत्या हो रही हो
और आपने कह दिया कि गाय कसाई से छूटकर गाय इस तरफ गई है, और आपने गाय का सही परिचय दे दिया, पता कि इस तरफ गाय गई है, वो कसाई गाय को पकड़ के मार डालेगा। आपने गाय का सही पता बता दिया, तो सत्य बोलना पाप हो गया, क्योंकि आपके सत्य बोलने से गाय की हत्या हो गई। तो सत्य बोलना भी कभी कभी कहीं कहीं पाप होता है। और कई बार गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए यदि आपको झूठ बोलना पड़े समाज की सेवा रक्षा के लिए, तो आप झूठ बोल रहे हैं गाय की, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, तो वह झूठ भी सत्य से बढ़कर है। स्त्री सुनर्म विवाहे छ प्रत्यर्थे प्राण संकटे। कुछ स्थान पर शुक्राचार्य जी कहते हैं झूठ बोलना ही धर्म है, वो कुछ स्थान है। तो यहाँ धर्म के मर्म को समझना पड़ेगा कि धर्म की व्याख्याएं कितनी गहरी, कौन सी चीज कहां सत्य है और कौन सी चीज कहां गलत है। दाल में नमक डालने से दाल का स्वाद बढ़ जाएगा, पर वही नमक दाल में ज्यादा डाल दिया जाए तो स्वाद बिगाड़ देगा। तो मात्रा होनी चाहिए कि कितनी मात्रा में डाला जाए, है ना। बस यही है धर्म, नमक की तरह। यदि सही जगह पर सही प्रकार के धर्म का पालन किया गया तो वह धर्म आपकी जय जयकार करेगा। अब भरत जी सोच लेते कि माँ की बात मानना धर्म है और माँ की बात, माँ बाप की आज्ञा है कि राजा बन जाओ, तो उनकी बात मान लेते और राजा बन जाते तो वह अधर्म हो जाता। इसलिए एक बेटे ने माँ बाप की बात मान ली और एक बेटे ने माँ बाप की बात नहीं मानी, तो एक का मानना धर्म था और दूसरे का मानना अधर्म था, इसलिए दूसरे ने नहीं मानी। यही धर्म है। देखो इतना सूक्ष्म होता है धर्म। समझने के लिए जीवन निकल जाएगा तब समझ में आएगा थोड़ा बहुत कि धर्म क्या चीज है। एक ही बाप के दो बेटे हैं, भरत जी और राम जी, लेकिन दोनों का धर्म अलग अलग है। एक का वनवास चले जाना धर्म था और दूसरे का राजा बनना धर्म नहीं था। चलो, भरत जी ने बहुत डांट लगाई, उसी समय कुबड़ी मंथरा आ गई, कुछ कहने लगी होगी, तो शत्रुघ्न जी सुन रहे थे चुपचाप। बड़ा श्रृंगार करके आई है ना, हुमा की लात तक की कुंवरी मारा। शत्रुघ्न जी एक लात बड़ी सज के आई है राम को वनवास भेज के। अरे कैकेयी, भारत आ गए, हाँ अब राजा बनोगे, हमने ही प्लान बताया था तुम्हारी माँ को, हमने सब समझाया था, हमें तो इनाम मिलना चाहिए। शत्रुघ्न जी बोले ला तुझे इनाम देता। एक लात जमाया कुंवड़ पर, कुंवड़ में जब लात मारी दूर जाके धड़ाम से गिरी, मुंह टूट गया, दो चार दांत बाहर आ गए। कुब्जा को लात मारी, खून निकल आया, चिल्लाने लगी। भरत जी ने शत्रुघ्न जी का हाथ पकड़ा, ना भैया इसे मारने से क्या होगा, जमाने का काम ही है आपको भड़काना। कुब्जा मंथरा जैसी लोग तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, गलती मंथराओं की नहीं है। मंथराओं का तो काम ही भड़काना है, लोगों के भड़काने से कैकेयी मां भड़क गई, गलती उनकी नहीं है, गलती इनकी है। भरत जी ने कहा और गलती किसी की नहीं, भरत जी ने कहा गलती मेरी है, मैंने जन्म ही क्यों लिया, मेरा जन्म ही ना होता तो आज मेरे राम वनवास ना जाते। किसको अब दोष दें। भरत जी अपनी माँ का त्याग करके छोड़कर अब राम की माँ अर्थात कौशल्या माँ के पास श्री भरत जी चले गए। डर रहे हैं माँ क्या सोचेंगी मेरे बारे में, कि माँ भरत जी गए, कौशल्या माँ रो रही थी, भरत आ गया, बेटा भरत आओ आओ, कुछ बोले नहीं बेटा भरत जी रोते हुए बोले माँ, जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से होता है, जो पाप माँ, ये पाप नहीं है, सब महापाप है। ब्राह्मणों को, गायों को जिंदा जला देना, कुछ दुष्ट हुआ करते थे जो गौशालाओं में आग लगा दिया करते थे, गायों को जिंदा जला देते थे, ब्राह्मणों को मार डालते थे, बड़ा पाप है वो पाप मुझे लगे। भरत जी कह रहे, माँ ने दौड़कर भरत जी को गले लगाकर कहा बेटा कभी तुमने
मैं कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती कि तुम भी कैकेयी के पक्षधर रहोगे। मां बहुत समझाई, बेटा मुझे विश्वास है, तुम रो मत, जो हो गया अब कैकेयी का क्या दोष है, किसी को क्या दोष लगाएं, विधाता ने हमारे भाग्य में यही लिखा है। भरत जी को गुरु जी आए, समझाए और बहुत प्रकार से भरत जी के द्वारा श्री दशरथ जी का अंत्येष्टि अंतिम संस्कार सरयू जी के तट पर श्री भरत जी के हाथों से कराया। अब भरत जी के द्वारा जब दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ, 13 दिन बाद उनकी तेरही हुई। उनके सारा ब्राह्मण समाज, पूरे क्षेत्रवासी, नगरवासी सबने खूब दशरथ जी के नाम का प्रसाद पाया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भरत जी ने अपने पिता के लिए इतना किया कि उनके लिए देवता भी अपने मुख से उनके किए का वर्णन नहीं कर सकते, इतना किया, लिखा नहीं जा सकता, इतना किया। एक बेटे का धर्म यही है कि वो अपने माँ बाप के मरने पर वह अपने माँ बाप की पूरी विधि विधान से उनकी अंत्येष्टि करे, विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन कराए। आजकल की औलादें विधि विधान से तेरही भी नहीं करते। पहले ब्राह्मण जब आया करते थे तो ब्राह्मणों के चरण धोकर फिर भोजन पर बिठाया करते थे। आज के जमाने में आप लोग तेरही कराते हैं, क्या ब्राह्मणों के चरण धोते हैं? नहीं, बहुत लोग धोते हैं, बहुत लोग नहीं धोते। नियम ये है कि जो ब्राह्मणों को बुलाया गया है वो आपके उस व्यक्ति की भोजन करेंगे। कहते हैं ब्राह्मणों का खाया उस व्यक्ति के पास जाता है। कैसे? जैसे गर्भवती माँ खाती है तो माँ का खाया बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, ऐसे ब्राह्मण, गरीब, जरूरतमंद, अरे तेरही में जन समुदाय खाता है। गांव के कुत्ते भी उस दिन खाते हैं आपके नाम का। क्यों जी? गांव के बच्चे, बूढ़े, सारी समाज खाती है। आदमी मरने के बाद दान करता है, अन्नदान, ताकि उसके नाम का जितने लोग अन्न खाएंगे सबका खाए का पुण्य उस मृत व्यक्ति को पुण्य के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए खवाते थे पहले के लोग श्रद्धा से। पत्तलों में भोजन होता था तो बची पत्तलें कुत्ते चाट लिया करते थे, पक्षी खाया करते थे। आजकल ब्राह्मण, 13 ब्राह्मण भी लोग नहीं खवा पाते। कुछ लोग तो आजकल ये कहने लगे ब्राह्मणों को ही क्यों खवाएं। 13 ब्राह्मण भी आज खवाने में लोग, उन्हें लगता है क्यों खवाएं। अरे विधान जो रहा है वही ना, 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 4 होता है, 5 तो नहीं होता। तो जो नियम है वो हम सुने। अच्छा 2 और 2 4 होता है, ये आपने किससे सुना था? बोलो मैया, ये 2 और 2 4 होता है, ये आपने किससे सुना था? स्कूल में हमारे टीचर ने बताया था कि 2 और 2 4 होता है। हमारे टीचर को किसने बताया था? उनके टीचर ने। उनके टीचर को किसने बताया? उनके टीचर ने। उनके टीचर को किसने बताया? उनके टीचर ने। 2 और 2 4 का सिद्धांत अनादि है। क्यों जी? उसी प्रकार ब्राह्मणों को भोजन कराने की पद्धति, नगरवासियों को, जरूरतमंदों को, सबको भोजन कराने की पद्धति ये अनादि है, कराना चाहिए। आपके घर में नहीं है व्यवस्था तो केवल 13 ब्राह्मणों को खवा लो। क्यों नहीं है? आप धनवान नहीं है, सारे गांव को नहीं खवा सकते, नगर को नहीं खवा सकते। पूरे नगर को खवाने का विधान है, पर नहीं खवा सकते तो कम से कम 13 ब्राह्मण खवाओ उसके नाम से। तेरही ये होती है। लेकिन आज के बच्चे, साइंस के मॉडल बच्चे, वो कहते हैं इससे क्या होगा, मर गया मर गया। होता है साहब, मानो ना मानो, करना। इसलिए हम कहते हैं आप लोगों से, बच्चे पता नहीं साइंस पढ़ के ना करें, इसलिए अपनी तेरही करके ही मरो, अपनी अपनी तेरही करके मरो, सबसे अच्छा उपाय। जीते जी कर लो, मरने के बाद 13 ब्राह्मण तो खवाना है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों ब्राह्मण नित्य प्रसाद पाते हैं, फिर एक दिन की सेवा आप करते हैं, हजारों ब्राह्मणों को भोजन मिलता है। फिर इसलिए जीते जी ब्राह्मणों की सेवा कर लो, गौदान कर लो, जीते जी अच्छे कार्य कर लो, अन्नदान कर लो। यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई में हजारों लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। एक दिन का प्रसाद आप बंटवाते हैं, हजारों लोगों को प्रसाद मिल जाता है। आजकल तो गांव में कोई आता जाता भी नहीं है खाने, है ना। तो पहले दशरथ जी के लिए भरत जी ने खूब विधि विधान से उनका पिंडदान इत्यादि विधान से किया। अब यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत विधिवत नहा करके
तिलांजलि दी, सब कुछ किया। चंदन की चिता बनाई थी, चंदन की लकड़ी की, चंदन की लकड़ी की चिता पर जलाया था श्री दशरथ जी को। चंदन अगर भार बहु आए, अमित तो अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रच चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। जब उनका अंत सब कुछ हो गया, तेरही इत्यादि हुई, फिर भरत जी के लिए एक सभा नियुक्त की गई। वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई, मंत्रियों को बुलाया, प्रजा को बुलाया, और वशिष्ठ जी ने कहा, भैया भरत, पिता की इच्छा थी कि तुम राजा बन जाओ, तो तुम्हारे भैया ने तो बात मान ली, चले गए वनवास, अब आप राजा बन जाओ। जब भरत जी ने सुना कि गुरु जी कह रहे हैं राजा बन जाओ, भरत जी रो पड़े। गुरु जी आप कह रहे हैं राजा बन जाओ, भरत जी रो पड़े। मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने का केवल सोचा, बनाया नहीं, केवल सोचने मात्र से मेरे भैया का वनवास हो गया और पिता की मृत्यु हो गई। मैं इतना अपशगुन, मेरा राजा बनना इतना अशुभ है कि यदि मेरे को राजा आप बनाएंगे तो मैं इतना अशुभ हूं कि अभी राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की बात चली तो भैया का वनवास हो गया और पिता की मृत्यु हो गई। सोचो कि केवल बात चलने से अयोध्या में इतना बड़ा तूफान आ गया। यदि मुझे राजा बना दोगे तो पता नहीं अयोध्या पानी में समा जाएगी, रसातल में चली जाएगी। ये पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मोही राजू हठ दे हूँ जवहीं, रसा रसातल जाए ही तवहीं। पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरुजी ने कहा, रावण कुंभकर्ण जैसे दुष्ट संसार में राज्य कर रहे हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे लोग राज्य किए, तब पृथ्वी रसातल में नहीं गई, तुम्हारे राजा बनने से रसातल में। क्या बताएं गुरुजी, पृथ्वी ने उन दुष्टों से ये उम्मीद नहीं की थी कि वो धर्म का आचरण करेंगे। पृथ्वी ने आप जैसे अच्छे लोगों से उम्मीद की है, हमसे उम्मीद है पृथ्वी की, क्योंकि हम धर्मात्मा, हम रघुवंश में जन्मे बच्चे हैं। पृथ्वी को हमसे उम्मीद है कि हम सदा धर्म का पालन करेंगे। रावण से उम्मीद नहीं है पृथ्वी को कि रावण धर्म का पालन करेगा। यदि धर्म का पालन ना करेंगे तो हम पर ही तो पृथ्वी, हम जैसे धर्मात्माओं के बल पर पृथ्वी टिकी है, और हम ही अधर्म करने लग जाएंगे, तब तो पृथ्वी रसातल पर ही चली जाएगी। एक बात बताओ मेरी माँ, ये पृथ्वी यदि टिकी है ना तो केवल आप जैसे धर्मात्माओं के बल पर टिकी है। इसलिए जमाना कितना भी बेईमान होए सो होने दो, तुम बेईमान ना होना, क्योंकि ये पृथ्वी आज बेईमानों के बल पर नहीं टिकी, आप जैसे कुछ मुट्ठी भर अच्छे और सच्चे लोगों के बल पर पृथ्वी टिकी हुई है। माना कि 1 लाख लोग गलत हैं हमारे देश में, पर एक तो अच्छा है। 1 लाख में यदि एक भी अच्छा है तो उन 1 लाख लोगों के बल पर नहीं, उस एक के बल पर पृथ्वी टिकी हुई है। यह धर्म टिका हुआ है और वह एक आप है, और वह एक आप है। इसलिए जाने न देना धर्म, मर जाना। सारे लोग धर्म बेच रहे हैं, सारे लोग धर्म छोड़ रहे हैं, क्या हम भी उनकी तरह नालायकी करें? अरे हम तो धर्म का परिचय दें, हम तो धर्म का पालन करें। हम ही छोड़ देंगे धर्म तो फिर ये धर्म उम्मीद किससे करेगा? यदि ये धर्म को अपेक्षाएं हैं आप लोगों से, जिनके माथे पर तिलक है, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, जो अपने आप को वैश्य और शूद्र कहते हैं, धर्म आपसे अपेक्षा रखता है कि आप धर्म का पालन जरूर करेंगे। और आप ही नहीं करेंगे, आप ब्राह्मण होकर शराब पिएंगे, आप ब्राह्मण होकर मांस खाएंगे। तो मैंने भविष्यवाणी कर दी ना आपकी। 2099 आते आते आप सब लोग एक भी ना बचेगा जितने यहां सुन रहे हैं। क्यों 2099 तक तो जियोगे, 2022 चल रहा है, इससे ज्यादा क्या जी लोगे? क्यों? जो आज के छोटे छोटे बच्चे हैं वो पार कर जाएंगे 100 साल, और 100 साल से ज्यादा क्या जियोगे आप? जी लोगे?
तो 2099 आते आते तक यहाँ जितने लोग, यहाँ जितने में हम भी आ गए हैं, अपने राम भी हैं। हाँ, तो अपना भी रिजर्वेशन हो गया है, बस टिकट हाथ में आनी। इसलिए दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मौत को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए। एक दिन हमें मरना है, अभिमान करेंगे किस बात का? जो लोग अभिमानी हैं शायद वो अपनी मौत भूल चुके हैं। बता देना उनको कि भैया टिकट कट चुकी है, हाथ में आ जाएगी, घमंड ना करो, ज्यादा अकड़ के ना चलो, ज्यादा बड़ी बड़ी डींगे ना मारो। ये दास अनिरुद्ध तो बस अपनी मौत को याद रखता है कि हम एक दिन मरना, इसलिए हम घमंड नमंड नहीं करते किसी बात का। हमें पता है मरना, घमंड किस बात का करेंगे, ये सब यहीं धरा रह जाएगा। हमारे बाप दादे परदादा सब मर गए, जब वो कुछ ना लेके गए तो मैं क्या लेके जाऊंगा? क्यों जी, आपके बाप दादे कुछ ले गए हैं तो आप काहे बांध रहे हो इतना सारा? मैया काहे इतना बड़ा बड़ा बोरिया बिस्तर समेट रही हो? तुम्हारे दादा परदादा कुछ ना ले गए और तुम बड़ा सूटकेस तैयार कर रही हो। तुम्हारी सास ले गई कुछ? तुम मरी तो नहीं, आपकी सास मैया ले गई थी कुछ? आप तो बड़ा जोड़ रही हो, ये ठंडी के कपड़े, ये गर्मी के कपड़े, ये झुमका, ये झुमकी, ये बैंदी, ये पैसा, कुछ ना झुमका झुमकी जाएगी साथ। तुम मरो बहू तुरंत ताला तोड़ेगी। हाँ, और जो पाँव में इतना बड़ा पहनी रहती हो ना चांदी का, ना टूटेगा तो पाँव काट लेगी बहू, उतार। हाँ। यही सच्चाई है, उतार लिया जाएगा सब। इसलिए भगवान से दिल लगा लो, भगवान में मन लगा लो। ना सोना कमाने वाला है ना चांदी कमाने वाली है। इसलिए कहता है ये दास, पर खोल रे पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। पर खोल रे पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मिट्टी की काया, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इसलिए अच्छे कर्म संग जाएंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवो एकः। धनानि भूमौ, संसार का धन संसार तक साथ देगा। गाय घोड़ा हाथी सब पशवश्च गोष्ठे, नारी दरवाजे तक साथ देती है, परिवार शमशान तक साथ देते हैं, शरीर चिता तक साथ देती है। आगे की यात्रा आपको अकेली करनी पड़ेगी और साथ में जाएगा तो आपका किया पाप और पुण्य आपके साथ जाएगा। अब आपको यह निश्चित करना है कि पाप की गठरी बनानी है या पुण्य की गठरी बनानी है। आप पाप करने के लिए भी स्वतंत्र हैं और आप पुण्य करने के लिए भी हाँ स्वतंत्र हैं। ना पाप करने के लिए किसी ने हाथ पकड़ा है, ना पुण्य करने के लिए किसी ने हाथ पकड़ा है। बस जो आप करेंगे वो आपका धन होगा। इसलिए मेरी माँ, हानि लाभ जीवन मरण, जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में। इसलिए जीवन मृत्यु किसके हाथ में है? जोर से। मैंने सुना कि एक सज्जन बाथरूम में फिसल के गिर गए और मर गए। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना? और ये दास अनिरुद्ध, मैं एक बार 20 फीट ऊपर डबल मंजिल ऊपर मकान से ऊपर नीचे गिर गया था। 2013 में गिर गया था। देखो नहीं मरा। बड़ा पत्थर भी पड़ा था सामने, माटी थी, माटी गर्मियों की बिल्कुल कड़ी माटी थी। माटी में पत्थर में ना गिर के माटी में गिरा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब तक मृत्यु नहीं है तो आप मर ही नहीं सकते। ये भगवान है रक्षा करने वाले।
और मौत आ जाए तो आदमी बैठे बैठे मर जाता, बिस्तर पर लेटे लेटे मर गया, हाँ या ना। इसलिए मौत से घबराने का नहीं, आएगी, अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या, घुट घुट के क्या जीना, तब आएगी तो मरेंगे, है ना। इसलिए हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। आप कितना नाम कमाएंगे और आप कितना बदनाम होंगे, यह सब गोविंद का खेल है। आपका सम्मान, आपको इज्जत कितनी मिलनी है ये भगवान निश्चित करेंगे, और जितना सम्मान आपको मिलना है उतना ही मिलेगा साहब, उससे ज्यादा नहीं। और आपका अपमान उतना ही होगा जितना भगवान चाहेंगे, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए बिंदास मस्त रहो, सम्मान मिले तो ठाकुर की कृपा समझो, अपमान मिले तो भगवान की कृपा समझो, हर हाल में प्रसन्न रहो, क्योंकि ये सब ईश्वर के अधीन है। ये किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है ही नहीं। यस अपयस विधि हाथ मत रो भरत जी, सोचे विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना, सोचे नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, सोचिए भय सुकृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु, सोचय शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। किसे सोचना चाहिए? जो ब्राह्मण वेद पढ़ते नहीं, जो शास्त्र का ज्ञान रखते नहीं, जो वेद पुराण ज्ञान को छोड़कर विषयों में मस्त हैं, ऐसे ब्राह्मणों को सोचना चाहिए कि तुम ब्राह्मण होके क्या कर रहे हो। वह राजा सोचे जो नीति ना जाने, जो प्रजा को प्राणों की तरह प्राण की तरह प्रेम ना करे। सोचिए वह आदमी सोचे जो धनी है, पर धन ही होकर कंजूस इतना है कि उसके द्वार पर कोई भोजन तक नहीं करता। जब भगवान ने आपको धन दिया है ना मेरी माँ, तो धन दिया है तो उसे परोपकार के लिए बढ़ाते रहो। धन दिया है तो धर्म करना सीखो, वरना धन सदा सदा के लिए नाराज हो जाएगा कि आए तो थे तुम्हारे पास, कितना परोपकार किया। इसलिए धन की सार्थकता है कि धन आए तो धर्म से जोड़ना स्टार्ट कर दो। सबको यहाँ लिखा है, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु, जो अतिथि की सेवा नहीं करता वह पापी। जिसके दरवाजे में कोई आए और भूखा चला जाए, वह अतिथि का धर्म चला गया, वह गृहस्थी का धर्म चला गया। इसलिए द्वार पर आए कभी कोई